गुलाबपुरा। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे, जहां जाट जयपुर से भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों व जाट समाज के लोगों ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट का भव्य स्वागत किया। उसके बाद गुलाबपुरा शहर के गांधी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में मेवाड़ जाट समाज द्वारा आयोजित हो रही 27वीं खेलकूद प्रतियोगिता का झंडारोहण कर शुभारंभ किया, जहां जाट ने मंच पर उद्बोधन के दौरान समाज के छात्रों व आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में अब सामाजिक कुरीतियां मिटाने का समय है, इसलिए सब युवा पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दें। साथ ही जाट समाज के बुजुर्गों को भी संबोधित करते हुए कहा कि अब समय बदल चुका है। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। राजस्व के छोटे मोटे मामले न्यायालय में लंबित है, ऐसे में सब आपसी सहमति से ही अपने मामलों का ग्राम पंचायत स्तर पर ही निपटाए, जिससे उनको न्यायालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि 27 साल से अखिल भारतीय मेवाड़ जाट समाज की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका है, ऐसे में इस बार प्रतियोगिता का आयोजन गुलाबपुरा कस्बे में हो रहा है। खिलाड़ी खेल की भावना से ही खेल खेले, क्योंकि जाट समाज ही धरती का सीना चीरकर देश की जनता का पेट भरने का कार्य करता है। क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता किसानों के खेत से होकर ही जाता है। वही अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में अब सामाजिक कुरीतियां मिटाने की जरूरत है। आज समाज के लोगों को कृषि के साथ साथ पशुपालन पर जोर देना चाहिए। आधुनिक तकनीकी से देसी गाय को पालने पर विशेष काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देसी गाय को पालने का ही है। रामचंद्र चौधरी ने संबोधन के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दे रही है। वो कहा कि मुख्यमंत्री तक हमारी मांग पहुंचाई जाए व 2 से 3 रुपए बोनस किया जाए, जिससे पशुपालकों को लाभ मिल सके। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि यह 27वें मेवाड़ जाट की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिताओं को शुरू करते समय हमारा उद्देश्य था कि समाज की सामाजिक कुरीतियां मिटे, जहां एक नई सोच निकल कर आई कि खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाए। उसी पर खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हो रहे हैं। आज प्रदेश की गहलोत सरकार ने खेलों में ग्रामीण ओलंपिक योजना भी चला रखी है। यहाँ नौकरी में 2% आरक्षण दिया गया है, जिससे प्रदेश में 500 लड़के लड़कियों को नौकरी मिली है। एक जमाना था जब बंदूक व गोली से राज मिला करता था, लेकिन अब देश आजाद हो चुका है। कई नेताओं की बदौलत ही देश आजाद हुआ है और देश में कानून बना, तो अब जमाना भी बदल गया है। बंदूक गोली को छोड़कर कलम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवाओं से यही आह्वान करते हुए मेहनत व पढ़ाई पर विशेष रुचि रखने की बात कही। संबोधन के दौरान राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि प्रदेश में जो राजस्व मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं किसान भाइयों से यही आह्वान करता हूं कि छोटे मोटे मामले आपस में मिल बैठकर ग्राम स्तर पर ही निपटा दिया जाए, जिससे न्यायालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े। कार्यक्रम में नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी के जीवनी पर लिखी पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो 27वीं मेवाड़ जाट समाज की खेलकूद प्रतियोगिता, ये 27 साल हो गए। हमारे वो तमाम उस समय के जो नेता हैं, आज कई लोग नहीं रहे हैं, कई लोग हैं, उन्होंने ये खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता शुरू करने के समय एक उद्देश्य था कि समाज में कुरीतियों को मिटाने का। उसी के संगठन की मीटिंगों के माध्यम से ये नया सोच निकला। 27 साल बाद अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को कहाँ से निकाला या वह समझा खुद ने, और आज खेलकूद प्रतियोगिता खेलो ग्रामीण ओलंपिक योजना भी चला रहा है, और खेल में 2% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया, और केवल आरक्षण नहीं दिया, नौकरियां भी दी है। लगभग 500 नौकरी मिल चुकी है बच्चों को। तो ऐसी चीज़ें सरकार भी आज उन चीज़ों को प्रमोट करने लगी है। एक बहुत अच्छा काम है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और मेवाड़ जाट समाज के उन योद्धाओं को जिन्होंने इस प्रतियोगिता को शुरू करवाई। आज यहाँ हुडा हमारे बदनोरा जाट समाज इस प्रतियोगिता को संचालित करवा रहा है। तो यहाँ से कई बच्चे खेलकर और सीखकर
उस सरकार की योजना का भी फायदा लेंगे तो अपना भविष्य भी सुरक्षित करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे। सर, आपने राजस्व मंत्री हो, राजस्व है, मेहनत का स्कोर है, आपने एक ही संदेश दिया कि छोटी छोटी लड़ाई जंगल तक नहीं पहुंची, आपकी सहमति से जैसे पंचायत राज। देखो, ये एक ज़माना था जब राज बंदूक गोली से मिलता था, जब अपना अधिकार बंदूक गोली से मिलता, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कई ऐसे योद्धा जो नेता थे हमारे, उनकी बदौलत इस देश में जो कानून की प्रवृत्ति आई और बाबा साहब अम्बेडकर को जब अध्यक्ष बनाकर ये मसौदा तैयार किया, उन्होंने आम जन को सुरक्षा दी है। तो अब वो ज़माना, इसलिए मैंने ये संदेश दिया, अब वो ज़माना लाठी गोली बंदूक का नहीं रहा, ये कलम का ज़माना है। इसमें आपको पढ़ाई करनी है। बाबा साहब का सीधा नारा था कि संगठित हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो वही चीज़ें हमने बताई, इससे देश मजबूत होगा और देश का विकास होगा। देश गांव में आज अंतिम छोर में कोई आदमी बैठा है, दलित हो, तकलीफ वाला आदमी हो, उसको न्याय मिले, उसको गांव में सुरक्षा मिले, उन चीज़ों का हमारे कानून में प्रोविज़न करेगा। वो चीज़ें अगर समाज के तमाम लोग समझेंगे तो कुरीति भी मिटेगी और समाज में भाईचारा भी बढ़ेगा, आपस में सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, एक धर्म से दूसरे धर्म का प्रेम भाव भी बढ़ेगा। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, हिंदू वो होता है जो प्रेम और भाईचारा सबको गले लगाकर साथ चलता है। वही चीज़ें हमने आज मेवाड़ जाट समाज के इस प्रतियोगिता में कही है।